नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। करीब 62 दिनों तक चली खींचतान के बाद आखिरकार सुशांत केस की जांच अब सीबीआई करेगी। माना जा रहा है कि सीबीआई की एसआईटी टीम आज मुंबई जाएगी और सुशांत केस से जुड़े दस्तावेज मुंबई पुलिस से मांग सकती है। उधर इस केस में रूमी जाफरी को आज ईडी के सामने पेश होना है। रूमी से उनकी बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न डिटेल्स मांगी गई हैं। इस मामले में बॉलीवुड से जुड़े किसी शख्स से पहली बार ईडी ये पूछताछ करने वाली है। इस खबर पर हमारे सहयोगी दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई से सीधा रुख करेंगे उनका। दीपक, आज ईडी रोमी चक्रवर्ती, माफ कीजिएगा, पूछताछ करने वाली है आज ईडी। पहले ऐसे बॉलीवुड के किसी शख्स से पूछताछ होगी। किन मामलों को लेकर उनसे पूछताछ होनी है, क्या डिटेल्स उनसे मांगे जा सकते हैं? जी, आपको बता दें कि रूमी जाफरी बॉलीवुड के फिल्म निर्माता हैं। कई सारी फिल्में उन्होंने बनाई है और सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो एक फिल्म बनाना चाह रहे थे, जहां पर सुशांत की मौत के बाद उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और मीडिया में आकर बात भी की थी। आपको बता दें, इस पूरे मामले में रूमी जाफरी से ईडी के अधिकारी यह जानना चाहते हैं कि अगर आपने सुशांत सिंह राजपूत के साथ आप फिल्म बनाना चाह रहे थे तो क्या फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया था, और किया गया था तो कितने पैसे में पूरी बातचीत बनी हुई थी। वहीं आपको यह भी बताना चाहूंगा, इसमें यह ईडी के अधिकारियों ने इनके बैंक स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न 5 सालों का इनसे मंगवाया है, जिससे कि यह जानने में ईडी अधिकारियों को मदद मिलेगी कि क्या इनके अकाउंट से पैसे गए थे सुशांत सिंह राजपूत को या नहीं। वहीं दूसरी बात यह इसमें निकल कर आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत के अपोजिट में रिया चक्रवर्ती को यह साइन करने वाले थे, उस बाबत भी इनसे पूछताछ की जानी है। पैसे दिए गए थे तो कितने पैसे दिए गए थे, लीगल टर्म में दिए गए थे, चेक से या फिर अकाउंट से ट्रांसफर हुए थे या फिर कैश में पैसे दिए गए थे। तो ऐसी तमाम जो जानकारियां हैं ईडी अधिकारी जो है वो रूमी जाफरी से पूछताछ में निकालना चाहते हैं, जिससे कि फाइनेंशियल एंगल को लेकर जो जांच चल रही है उसमें कहीं ना कहीं एक और कड़ी जुड़ सके। और आपको बता दें कि रूमी जाफरी पहले बॉलीवुड से जुड़े हुए शख्स होंगे जिनसे इस ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। अब तक 13 लोगों के बयान जो दर्ज हुए हैं उसमें रिया चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के सीए से लेके जो घर के नौकर हैं वह अन्य लोग, सभी से अब तक ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की है, उनके बयान दर्ज किए गए हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिनके बयान 2 से 3 बार दर्ज किए गए हैं। और इस पूरे मामले में आने वाले समय में और भी लोगों के बयान ईडी अधिकारी के द्वारा दर्ज किए जाएंगे, जिसमें सुशांत के नौकर और कुक अशोक, केशव और शमी, एक साहिल करके शख्स हैं जो बॉडीगार्ड थे, उनके भी बयान ईडी के अधिकारी के द्वारा दर्ज किए जाएंगे। तो बड़ी खबर है कि पहले शख्स होंगे रूमी जाफरी जिनका बयान ईडी अधिकारी अब दर्ज करने वाले हैं। उनको आज बुलाया गया है इनकम टैक्स रिटर्न की 5 साल की डिटेल के साथ, और साथ ही बैंक स्टेटमेंट की डिटेल लेकर वो ईडी अधिकारी ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे आज। जी, बहुत शुक्रिया दीपक आपका ये अपडेट हमें देने के लिए। और सुशांत केस में मुंबई पुलिस की जांच में कोई दिशा न पाकर परिवार हताश हो गया था। पिता के इंसाफ की उम्मीद टूट रही थी। सुशांत के परिवार ने तब फैसला लिया कि वो बिहार पुलिस की मदद लें। पटना में एफआईआर दर्ज की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सही माना और केंद्र के केस को सीबीआई को सौंपने के फैसले पर भी मुहर लगा दी। इस केस में अब तक परिवार ने कई चुनौतियों का सामना किया। सुशांत के पिता के दर्द और उनकी बहनों के संघर्ष को बयां कर रहे हैं सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह। देखिए विकास सिंह की न्यूज 24 से ये एक्सक्लूसिव बातचीत। आप देख रहे हैं न्यूज 24, मैं हूं मानक गुप्ता। नमस्कार। आप जानते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस को सीबीआई को सौंप दिया है। और अब मेरे साथ जुड़ गए हैं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह, जिनको आप पिछले कई हफ्तों से लगातार टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं। बहुत स्वागत न्यूज 24 पर विकास सिंह आपका। विकास जी, सबसे पहला सवाल मैं यही चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे डिटेल्स आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लोगों तक नहीं पहुंच पाए होंगे। पहले मैं आपसे चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए जरा बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में क्या क्या बातें कही हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज के फैसले में कई अहम बातें कही हैं और कई ऐसी बातें भी कही हैं जो आगे के लिए भी एक क्रिमिनल लॉ का जो स्टूडेंट्स जो है इस कंट्री में एक अलग तरह से देखा जाएगा। सबसे पहले तो ये कहा है कि 406 में जिस प्रावधान का सीआरपीसी का रिया ने यूज किया था ट्रांसफर पिटीशन फाइल करने के लिए,
हमारी बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली कि ट्रांसफर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन उस प्रावधान के अंदर नहीं हो सकता है। उस प्रावधान के अंदर सिर्फ जब मामला कोर्ट में जाए, तो हमारी बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली कि ट्रांसफर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन उस प्रावधान के अंदर नहीं हो सकता है। उस प्रावधान के अंदर सिर्फ जब मामला कोर्ट में जाए, जब कोर्ट में लंबित हो, तभी ट्रांसफर की बात हो सकती है। तो नंबर 1 तो ये हो गया, इसलिए ये पिटिशन ही प्रीमेच्योर था। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि इतनी लंबी बहस हुई थी, बहुत सारी बातें हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि पटना को एफआईआर रजिस्टर करने का जुरिसडिक्शन था। पटना में रजिस्टर सही हुआ था, तो बिहार सरकार ने जो सीबीआई का रेफरेंस किया वो भी सही था, क्योंकि अगर पटना में रजिस्टर गलत होता तो सीबीआई रेफरेंस भी गलत होता। उन्होंने कॉन्सिक्वेंशली कहा कि जब पटना में रजिस्टर सही हुआ है तो बिहार सरकार के पास राइट था सीबीआई को रेफर करने का। और जब सुशांत के पिता ने सीबीआई की मांग की तो उनके मांग पे बिहार सरकार ने सीबीआई को रेफर कर दिया और सीबीआई ने टेक ओवर कर दिया। ठीक है विकास जी, जब मुंबई पुलिस जांच कर रही थी तब आप लगातार कह रहे थे, बहुत सारी बातें उठाई गई सुशांत के परिवार की तरफ से और आपकी तरफ से भी। अब जब सीबीआई के पास केस चला गया है, आप क्या चाहेंगे? कौन कौन से ऐसे लूपहोल्स थे, कौन कौन सी चीजें मुंबई पुलिस ने छोड़ दी थी जो आप चाहेंगे सीबीआई सबसे पहले उसकी जांच करे? देखिए, सबसे तो पहले क्राइम सीन पे जाना पड़ेगा जहां पर की डेड बॉडी पाई गई। भले उस मकान को सुशांत के परिवार ने छोड़ दिया है, लेकिन कमरे का हाइट तो वही रहेगा ना, सीलिंग तो बदल नहीं जाएगा, पंखे का हाइट तो नहीं बदल जाएगा। पलंग अगर वहां होगा तो पलंग से देखा जाएगा, नहीं भी पलंग होगा तो पलंग का हाइट तो एक स्टैंडर्ड हाइट होता है। तो उसके बाद वहां एक रिक्रिएट करना पड़ेगा। जो वहां पे लोग थे, जो भी लोग थे उस घर में रह रहे थे जिस समय ये मौत हुई सुशांत की, उनको सबको इंटरोगेट किया जाएगा। मेरे हिसाब से तो अगर मेरा विश लिस्ट ले तो सारे लोग जो उस घर पे थे उस दिन, उनको सबको अरेस्ट करना चाहिए और रिया को अरेस्ट करना चाहिए। बिकॉज जो शुरू का एविडेंस का जो नुकसान हुआ है मुंबई पुलिस के लापरवाही से कह लीजिए या उनके कॉम्प्लिसिटी से कह लीजिए, वो मेकअप करने के लिए अब अरेस्ट करना ही जरूरी होगा, क्योंकि अब इनके मुंह से ही उगलवाना होगा कि असल में क्या हुआ वहां पर और क्या क्या वहां पे कैसे कैसे ये मौत हुई। ओके, मेरे 2 सवाल हैं बस, उसके बाद मुझे पता है आपको भी बहुत काम होगा विकास जी। एक सवाल मेरा ये है, अब सीबीआई जाहिर है पीई रजिस्टर करेगी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, तो उसके बाद आगे क्या होगा? क्या उसमें भी कुछ सेक्शंस लगाए जाते हैं उस पीई में भी, जब सीबीआई काम शुरू करती है केस रजिस्टर करने के बाद? नहीं, पी वहां रजिस्टर होता है जहां पहला इंफॉर्मेशन सीबीआई के पास आता है। यहाँ पर तो एफआईआर ऑलरेडी दर्ज है। पी का मतलब है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो और इंक्वायरी में अगर कोई अक्यूज मिले तब उसके बाद एफआईआर दर्ज हो। यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं, यहाँ पर एफआईआर ऑलरेडी दर्ज है। यहाँ पर सीबीआई के पास एफआईआर ट्रांसफर हुआ है, इसलिए यहाँ पी का कोई मतलब नहीं। यहाँ स्टेट अवे इन्वेस्टिगेशन होगा अंडर द एफआईआर। जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे अंडर 161 रिकॉर्ड होंगे सीआरपीसी के, जो कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद होते हैं। इसलिए यहाँ पे कोई पी का मतलब नहीं बनता इसके, स्टेट में एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो यानी उन्हीं सेक्शंस में जांच होगी सीबीआई की जिसमें एफआईआर रजिस्टर हुई है। आखिरी सवाल मेरा विकास जी ये है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब जबकि एक पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि जो घटना हुई मुंबई में हुई, उसकी एफआईआर पटना में हुई और फिर सीबीआई को दे दिया गया, अब पूरे देश में इस तरह के मामलों की बाढ़ आ जाएगी। केरल में कोई मामला होगा, कोई यूपी में बैठकर उसकी एफआईआर करा देगा, कोई दिल्ली में मामला होगा, कोई हैदराबाद में उसकी एफआईआर करा देगा। पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल भी सहमत नहीं है। और ये जो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया, ये आज का कानून नहीं है, ये कानून पहले से सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हवाला दे के कहा है कि पटना में ये एफआईआर रजिस्टर हो सकता था। आप ये ना समझे कि ये कोई नया कानून ले डाउन किया है। इसलिए ये जो लोग पेंडोरा बॉक्स वाला आर्गुमेंट कर रहे हैं, ये सिर्फ किसी तरह से बचने के लिए एक डेस्परेट आर्गुमेंट अभिषेक सिंघवी ने किया था। ये हमेशा से जुरिस्प्रूडेंस है, क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है इस कंट्री का, और बहुत ही लॉजिकल है। अगर आप इसको थोड़ा लॉजिकल तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्राइम जो होता है, कन्वीनियंस अक्यूज्ड का देखा जाएगा या कंप्लेनेंट का देखा जाएगा। एक आदमी पटना में बैठा है, उसके बेटे को मार दिया जाता है वहां पर, तो कंप्लेनेंट जो है वो अपना घर छोड़ छाड़ के मुंबई में रह करके इस केस को लड़े, या वो जो अक्यूज है वो आकर के पटना में लड़े। इसलिए इस तरह के क्राइम में जहां पर कि दो स्टेट में पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन हो या जहां कॉन्सिक्वेंस सफर कर रहा है एक आदमी क्राइम का, वहां क्राइम का रजिस्ट्रेशन हमेशा से हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसमें एक केवियट है। केवियट ये है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर ये ट्रायल कोर्ट ये फील करेगा कि इसका जो फर्दर ट्रायल इस केस का हो
वो वहां जाकर के मुंबई में हो तो उस स्टेज पे उसको ट्रांसफर करने की बात आ सकती है। अब इस स्टेज पे वो कोई ऐसी बात नहीं आ सकती। इसलिए ये जो पेंडोरा बॉक्स वाली बात है, ये कोई नई चीज नहीं इन्होंने ले डाउन की कि पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। पेंडोरास बॉक्स तो तब होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट एक नया जूरिस्प्रूडेंस आज पहली बार ले डाउन करता है। इसलिए ये बिल्कुल बेबुनियाद है इस तरह की बात। धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया विकास सिंह, न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, खबरें जारी। और चलिए बात करते हैं राजधानी दिल्ली और बारिश की। दिल्ली में जमकर हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में जबरदस्त ट्रैफिक जाम हो गया है, जिससे ऑफिस आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको दिल्ली में बारिश के बाद जलभराव और ट्रैफिक जाम की अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की है, जहां बारिश के बाद जलभराव की समस्या और ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिल रही है, और इसकी वजह से जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की, उस दिल्ली की जिसे कोई शंघाई बनाने का दावा करता है तो कोई सिंगापुर बनाने के वादे करता है, लेकिन असल तस्वीर और हकीकत ये आपके ठीक सामने है। ये है दिल्ली की मेहरौली बदरपुर रोड। पिछले 2 दिनों से यही कंडीशन है, पूरी सड़क को बंद कर दिया गया है। देखिए, आप अंदर देख सकते हैं, बड़े ट्रक हो या बस हो, सब डूबकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, डूबे हुए, और अभी भी लगातार पानी का बरसना भी जारी है और ऊपर से बहुत तेज़ी से पानी गिरने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन सवाल ये है कि 24 घंटे से ज़्यादा इस हालात को बने हुए हो चुके हैं, उसके बावजूद यहाँ पर हमें पूरे इलाके में अभी तक कोई भी ना तो कर्मचारी काम करता हुआ दिख रहा है जो इस पानी को निकालने की कोशिश कर रहा हो, या फिर कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं है जो यहाँ तक की हालात का जायज़ा ही लेने पहुँचा हो। ऐसी कोई तस्वीर तो नज़र नहीं आ रही। हाँ, हालांकि पुलिस ने अपनी तरफ से ज़रूर कदम उठाए हैं, यहाँ पर तो बैरिकेड लगाए गए हैं, बल्कि क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा था तो इसीलिए पूरी सड़क को ही बंद कर दिया गया है। ये मेन रोड है मेहरौली और बदरपुर की, उसको ट्रैफिक पुलिस ने पूरी तरह से बंद करवा दिया है। यहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और आप कंडीशन देख सकते हैं, ये मुख्य रास्ता है, मेहरौली को जोड़ता है और मेहरौली से फिर आगे गुड़गांव के लिए रास्ता निकलता है। तो फरीदाबाद से जो लोग आते हैं गुड़गांव की तरफ जाने के लिए अक्सर इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। हैवी ट्रैफिक भी काफ़ी रहता है, लेकिन उसके बावजूद इस रास्ते की ये कंडीशन है। आप देख सकते हैं, यहाँ नदी, तालाब सभी एक तरफ इसी सड़क पर नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो दावे और वादे हैं सिंगापुर और शंघाई बनाने के, उनकी हकीकत क्या है। कैमरामैन संजय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। बारिश के बाद दिल्ली के द्वारका में भी जलभराव देखने को मिला। हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश की ये रिपोर्ट देखिए। हम शंकर विहार के पास मौजूद हैं और यहाँ की एक तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शंकर विहार कैंट एरिया के पास पड़ता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, एयरपोर्ट की तरफ से आने वाला रास्ता है, धौलकवा की तरफ जाता है। जो तस्वीरें हैं इस वक्त सड़कों के हालात देखिए, आपको हालात देख के आपको पता चल जाएगा कि बारिश के बाद राजधानी दिल्ली में किस तरीके की स्थिति होती है और क्या अभी स्थिति है। आप देखें किस तरीके से जो वाहन हैं, गाड़ियां हैं, चल रही हैं। दूसरी तरफ जो पानी है लगातार सड़कों पर बना हुआ है और जाम की तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जहां तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ आपको गाड़ियां नज़र आएंगी, सिर्फ चलते हुए। और जिस तरीके की तस्वीर है, ये निकासी नहीं है इस इलाके में। यही वजह है कि इस इलाके में पानी भर जाता है, जाम की स्थिति लगातार बनी है और अभी फ़िलहाल इसका निकासी नहीं दिख रहा है। लेकिन परेशानी लोगों को ही उठानी पड़ रही है क्योंकि देर रात से बारिश है, बारिश के बाद लगातार सड़कों पर पानी है। ये एक ही जगह के हालात नहीं है, राजधानी दिल्ली में अलग अलग इलाकों में ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं जहां पानी के बाद निकासी नहीं है, जल भराव है, जाम है और ये तस्वीर हर इलाके से नजर आ रही है। कैमरामैन नितिन के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।